दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बीएसपी चीफ मायावती इस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय हो चुकी हैं। उनकी सक्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लखनऊ में बसपा ने एक हफ्ते के अंदर तीसरा बड़ा कार्यक्रम कर दिया। आज बीएसपी चीफ ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बहुत बड़ी बैठक लखनऊ में बुलाई और इसमें कहा जा रहा है कि देश भर से करीब 450 कोऑर्डिनेटर्स बुलाए गए। इस बैठक की सबसे ख़ास बात ये रही कि आकाश आनंद ने लोगों को चौंकाया। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। इस तस्वीर को ज़रा आप गौर से देखिए। जैसे ही मायावती जी ने मीटिंग हॉल में एंट्री ली, उनके साथ साथ आकाश आनंद भी पहुँचे और आकाश आनंद ने मायावती जी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। रैली हुई थी 9 अक्टूबर को और उसके बाद आज आकाश आनंद सार्वजनिक रूप से नज़र आए हैं। आपको बता दें ये जो बैठक थी बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। देश के तमाम जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो पदाधिकारी थे, वो इस बैठक में मौजूद थे। बैठक के बाद मायावती जी ने बहुत बड़े बड़े ऐलान भी किए। ऐलान को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन इस बीच जयप्रकाश को लेकर बड़ी ज़्यादा चर्चा है। कहा जा रहा था कि इस बैठक के बाद तुरंत जयप्रकाश को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक में जयप्रकाश भी मौजूद रहेंगे। लेकिन दोस्तों इस बैठक में जयप्रकाश क्यों नहीं आए, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए ये जो बैठक थी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पदाधिकारियों को छोड़कर बुलाई गई थी। इससे पहले आपको याद होगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पदाधिकारियों की बैठक हो चुकी थी। चूंकि आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पदाधिकारी बैठक में शामिल नहीं थे, लिहाजा जयप्रकाश इस बैठक में नहीं शामिल हो पाए। वहीं जयप्रकाश को लेकर बहुत सारे सस्पेंस भी लोग क्रिएट कर रहे हैं। तरह तरह की बातें भी लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जयप्रकाश की वापसी मुश्किल है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको तो बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी भी मायावती जी ने जयप्रकाश को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। आकाश आनंद तो इस बैठक में शामिल हुए लेकिन जयप्रकाश इस बैठक में नहीं आए या उन्हें नहीं बुलाया गया। इसकी वजह थी क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पदाधिकारियों को यहाँ नहीं बुलाया गया। इससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि जयप्रकाश को आने वाले दिनों में यूपी में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपको याद दिला दें कि जयप्रकाश ने मायावती जी से मुलाकात कर ली है, जहां पर सतीश मिश्रा भी उनके साथ मौजूद थे, सूरज जाटव भी मौजूद थे और 2-3 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। कल कहा जा रहा है बहुत जल्द जयप्रकाश को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मायावती जी सौंप सकती हैं। पूरे तन मन धन के साथ इस समय जो जयप्रकाश हैं वो तैयार हैं पार्टी में काम करने के लिए। उनका कल का एक ट्वीट सामने आया जहां पर वो जय बसपा जय मायावती जी के नारे भी लगा रहे हैं। मिशन 2027 की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो बैठक थी इसमें रामजी गौतम, सतीश मिश्रा, रणधीर बेनीवाल, आकाश आनंद के पिताजी आनंद कुमार, तमाम बड़े नेता तो शामिल हुए। आकाश आनंद का ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पर वो मायावती जी के पैर छू रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो उम्मीद कर रहे थे लोग कि इसमें जयप्रकाश आएंगे, जयप्रकाश इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो इस बैठक के बाद मायावती जी ने कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। मायावती जी ने 5 बड़े ऐलान किए हैं। उनकी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन की ज़मीनी तैयारियों, सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देशानुसार चल रहे कार्यों की राज्यवार समीक्षा। तो राज्यवार समीक्षा यहाँ पर की गई है। इसके अलावा कमियों को दूर करना है और नए उभरे राजनीतिक हालात के मद्देनज़र उन राज्यों में आगे की तैयारी है, इसके लिए खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। देश में बढ़ती गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, महिला असुरक्षा की बढ़ती घटनाएं, व्यापक जातिवाद और सांप्रदायिक द्वेष, हिंसा आदि के अभिशाप के साथ साथ भ्रष्टाचार के कारण लोगों का जीवन त्रस्त हो चुका है। ये गंभीर चिंता है। इसके अलावा मायावती जी ने जातिवाद पर ज़बरदस्त तरीके से प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सरकारों के संकीर्ण जातिवाद और राजनीतिक स्वार्थ में अतिलिप्त होने से व्यापक जन और देश हित को नुकसान पहुंचा है। आखिरी बात उन्होंने कही है कि जहां तक दलितों और अन्य बहुजन समाज की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और जातिवादी शोषण, अत्याचार जारी रहने का जो मामला है, इसे मुक्ति तभी हो सकती है जब सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथों में लेकर अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। तो सत्ता की मास्टर चाबी जब तक नहीं आएगी
तब तक ये शोषण अत्याचार यूं ही चलता रहेगा। वो कह रहे हैं कि अगर आपको शोषण अत्याचार से मुक्ति पानी है, जातिवाद से मुक्ति पानी है, तो आपको सत्ता की जो मास्टर चाबी है वो बीएसपी के हाथों में सौंपनी पड़ेगी। तो आज की दोस्तों बैठक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और ख़ास बात यही है कि एक हफ्ते के अंदर ये तीसरी बड़ी बैठक थी। अब जयप्रकाश को लेकर कहा जा रहा है कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में इसको लेकर एक ऐलान हो सकता है। देखते हैं मायावती जी जयप्रकाश को लेकर क्या ट्वीट करती हैं, क्या ऐलान करती हैं, दोस्तों देखना होगा। आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इस पूरी खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आज की इस बैठक को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। आज की इस बैठक को लेकर आप लोग क्या दोस्तों आज की बैठक में जिस तरीके से आकाश आनंद जी ने मायावती जी के पैर छुए, इन तस्वीरों को लेकर आप लोगों की क्या राय है? साथ ही साथ जयप्रकाश को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या उनको पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।